नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। तालिबान की जीत पर जश्न में डूबे पाकिस्तान पर अब तालिबान के उसी शरिया कानून का साया मंडराने लगा है जिसके डर से अफगानिस्तान के आम लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। जिस तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान दीवाने होकर कह रहे थे कि तालिबान ने अफगानिस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा दिया, अब वही तालिबानी विचारधारा कोड़े लेकर पाकिस्तान को भी इसी तरह की गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने निकल पड़ी है। पाकिस्तान और उसके अब्बा चीन का सबसे बड़ा दुश्मन तहरीके पाकिस्तान का एक चीफ मुफ्ती नूर वली मसीद ने ऐलान करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान और सिंधु देश को आजाद करे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मतलब जहां चीन ने पैसा लगा रखा है उसकी बर्बादी की इबारत तहरीके तालिबान ने लिखनी शुरू कर दी है। ये पाकिस्तान का बैड तालिबान यानी बुरा तालिबान है। जिस गुड तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, उसी अफगानी तालिबान ने इस आतंकी संगठन के हजारों आतंकी अपनी जेलों से रिहा कर दिए हैं। गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्कर में पाकिस्तान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे निकल पाना आने वाले दिनों में नामुमकिन होगा। दरअसल गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ही जन्मा था। यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का एक संगठन है जिसे टीटीपी भी कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए आतंकी संगठनों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना है, ठीक वैसा ही जैसा अफगानिस्तान के तालिबान का है। पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले करवा चुके इस संगठन को पाकिस्तान बैड तालिबान कहता है और अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने वाले अफगानी तालिबान को ये गुड तालिबान कहता है, जबकि दोनों की जड़ें और विचारधारा एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि बैड तालिबान यानी टीटीपी पाकिस्तान में अशांति फैलाकर उसकी बैंड बजाता है और गुड तालिबान यानी अफगानी तालिबान पाकिस्तान से पैसे और हथियार लेकर उसको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इस बार जिस गुड तालिबान पर पाकिस्तान जान निसार कर रहा था, उसी पाकिस्तान की जान अब मुश्किल में डाल दी है इस गुड तालिबान ने। गुड तालिबान ने अफगानिस्तान की जेल में बंद पाकिस्तान की तबाही को आजाद कर दिया है। तालिबान ने उस खूंखार आतंकवादी को खुला छोड़ दिया है जिसके नाम से ही पाकिस्तान सरकार कांप उठती है। पाकिस्तान के इस बैड तालिबान का बड़ा नेता मौलवी फकीर मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान की जेल में बंद था, उसे गुड तालिबान यानी अफगानिस्तान के तालिबानियों ने कब्जा करते ही उन 2300 खूंखार आतंकियों के साथ रिहा कर दिया, जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में आते हैं। इनमें टीटीपी के मौलवी फकीर मोहम्मद के साथ उसी के संगठन के 1000 आतंकी, आईसिस और अल कायदा के भी कई आतंकवादी शामिल हैं। मतलब वो सारे आतंकी रिहा कर दिए जो पाकिस्तान में कहर मचा सकते हैं। बस फिर क्या था? अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने पर मेरा महबूब आया है गाने वाला पाकिस्तान अब कह रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। उसकी वजह यह है कि बाहर आते ही टीटीपी के नेता मौलवी फकीर मोहम्मद ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए चेतावनी देती है। उसने अपने लड़ाकों से कहा है कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान से काफिर व्यवस्था बदलने का और अब हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है इस काफिर व्यवस्था को हटाने में। इससे पहले भी टीटीपी का एक और नेता सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी अधिकारियों को युद्ध की चुनौती दे चुका है। उसने साफ कहा है कि वो पश्तूनों के आजाद होने तक जंग जारी रखेंगे। दरअसल 2002 में अमेरिका के अफगानिस्तान में घुसने के बाद अफगानिस्तान के कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आकर घुस गए थे। इनके खिलाफ जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो ये पाकिस्तानी आर्मी के दुश्मन बन गए। 2007 में बैतुल्ला महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने तहरीक यानी अभियान बनाया, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम दिया गया। यानी ये पाकिस्तान में एक्टिव है, इसलिए ये अफगानिस्तान तालिबान से अलग तो है, लेकिन इनके तरीके और विचारधारा और बर्बरता बिल्कुल एक जैसी है। साल 2009 में इसी पाकिस्तानी तालिबान ने मलाला यूसुफजई पर हमला करवाया था क्योंकि उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की थी। तो तालिबान ने गोली मारकर लड़कियों की शिक्षा पर अपने इरादे जता दिए थे।
इसी संगठन ने फरवरी 2015 में पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल में हमला करके सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया रो पड़ी थी। टीटीपी ने कई आतंकी हमले पाकिस्तान में करवाए हैं और पाकिस्तान में कट्टरपंथ और दहशत ये लगातार फैलाता रहा है। अब चूंकि ये आते तो उसी इलाके से हैं जहां के ये अफगानी तालिबान हैं, तो इनकी हरकतें और बर्बरता बिल्कुल एक जैसी हैं। सोचिए पाकिस्तान कितना बेशर्म है कि वो जानता है कि तालिबानी सोच और शासन कितना दहशत भरा होता है, फिर भी वो खुलकर उसका समर्थन कर रहा है, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी तालिबान की हरकतों पर नजर रखे हैं और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले वही जाहिल गंवार और बर्बर कबायली हैं जिन्हें पैसों और हथियारों की मदद देकर अपनी कठपुतली बनाकर भारत के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। लेकिन ये जाहिल गवार और बर्बर कबायली अब शातिर भी हो चुके हैं। पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस तालिबान पर दुनिया के 56 इस्लामिक देश खुलकर नहीं बोल रहे, उसको दुनिया के सामने गले लगाने के बाद ये उसका ही गला फंसा देंगे। क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान ने। पूरे मुल्क में जश्न मनाया, अफगानी तालिबानियों की शान में कसीदे पढ़े, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में छोटी छोटी बच्चियों से तालिबान के स्वागत के गीत गवाए, पाकिस्तानी झंडे की जगह मस्जिद पर तालिबान का झंडा लहरा दिया और तालिबान ने उसके सबसे बड़े दुश्मन को रिहा कर दिया। और तो और अफगानिस्तान पर कब्जा होते ही तालिबान ने एक बार भी पाकिस्तान के बढ़ाए दोस्ती के हाथ को दुनिया के सामने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान जो कतर में अपने कंधों पर बैठाकर इन गवारों को अमेरिका से बात करवाने ले गया था और सोच रहा था कि इन जाहिलों की जगह हम ही अपने हिसाब से सारे देशों से अफगानिस्तान को लेकर बात करेंगे, उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि तालिबान इतना चालाक निकलेगा कि हमें पीछे छोड़कर वो खुद ही सबसे डायरेक्ट बात करने लगेगा। चाहे वो इस्लामिक देश हो, यूरोपीय देश हो, एशियन हो या अमेरिकी, सबसे अब तालिबान डायरेक्ट डील कर रहा है। जिस भारत से कश्मीर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को च्यवनप्राश की शक्ति दी थी, ये तो सीधे उससे कह रहे हैं कि हमें कश्मीर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो कह रहा है कि भारत अपने काम को अफगानिस्तान में जारी रख सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान ठगा सा सब कुछ देख रहा है। लेकिन जिस तालिबान पर पाकिस्तान ने आंख मूंद कर दांव खेल दिया, उसी तालिबान को लेकर भारत जरूरत से ज्यादा चौकन्ना है। यही फर्क होता है गधे बेचकर भीख मांगने वाले देश और ज्ञान के बल पर आगे बढ़ने वाले देश में। भारत जब तक सारे भारतीयों को अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकाल लेगा, अफगानिस्तान में लगाए अपने प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा की पुष्टि नहीं कर लेगा और तालिबान के शासन के तरीके को देख नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं बोलेगा। और यही कूटनीति होती है। भारत यह भी जानता है कि अफगानिस्तान से हिंदुओं सिखों के अलावा कौन से मुस्लिम अफगानी हैं जो भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भारत के हित में होंगे, उनकी लिस्ट तैयार करके उन्हें भी वहां से इवैक्यूएट कर रहा है। और पाकिस्तान जो क्लाइमेक्स से पहले ही तालियां बजा रहा था, वो अब अपने देश में फैल रही अशांति और आने वाली कट्टरपंथी मुसीबतों से जूझ रहा है। पिछले महीने वहां खैबर पख्तून में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 चीनी इंजीनियर सहित 12 लोग मारे गए। फिर अभी ग्वादर में हमला हुआ जिसमें फिर चीनी नागरिक निशाना थे और 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। चीनियों पर हमले ने चीन की भी नींद उड़ा दी है और यहां चीन भी मौका परस्ती के चक्कर में आतंकवाद के जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान में चीन के $60 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। ऐसे में बलूचों और पश्तूनों के विद्रोह से उसके पैसे डूबने का डर बना हुआ है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी शेयर मार्केट में चीन को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है और अब पाकिस्तान में लगा पैसा भी डूबता दिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात नहीं सुधरे तो चीन से जो भीख में 2 टुकड़े मिलते हैं पाकिस्तान को, वो भी बंद हो जाएंगे। वहां कट्टरपंथ की हालत तो यह है कि लाहौर में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया। एक और घटना है जिसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में तालिबानी सोच कैसे पैर पसार रही है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में टिकटॉक वीडियो बनाने वाली एक लड़की के सरेआम कपड़े उतार दिए गए और पब्लिकली 400 लोगों ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी। अब बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से आए।
पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो भारत से नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि अपने मुल्क की गरीब जनता, डूबती इकोनॉमी, कोरोना से लड़ने के बजाय अभी भी भारत से लड़ने के लिए कभी चीन तो कभी तालिबान के लड़ाके ढूंढ रहा है। उसकी खुद की सेना करप्शन में गले तक डूब चुकी है, जिनमें ना तो लड़ने का जज्बा है और ना ही तरीका। इसलिए वो अब भारत से लड़ने के लिए आतंकवादियों को ढूंढ रहा है, वो भी धोखेबाज निकल रहे हैं। टीटीपी की चेतावनी को पाकिस्तान को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इमरान सरकार कट्टरपंथियों के आगे हमेशा झुकती रही है और जिस तेजी से इनके मुल्क में ये पैर पसार रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की आवाम भी अफगानिस्तानियों की तरह मुल्क छोड़ने के लिए कभी प्लेन के टायर पर लटकी दिखेगी या फिर सरहदों के पार अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए फेंक रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।